हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम पढ़ेंगे सर्कल चैप्टर के एग्जांपल्स। ठीक है, तीनों ही एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में भी बहुत आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हमें यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है। जब हम एक ही सेंटर से बहुत सारे सर्कल्स ड्रॉ करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। जैसे एक ही सर्कल बनाया, एक ही सर्कल बनाया, एक ही सर्कल बनाया, मतलब बहुत सारे सर्कल हैं बट इनका सेंटर जो है वो क्या है, सेम है, तो इनको बोलते हैं हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो इन्होंने यहाँ पे दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हमें दिए हैं और इन्होंने बोला है कि जो बड़ा सर्कल है उसकी कॉर्ड छोटे सर्कल की टेंजेंट है। ठीक है, यानी कि ए बी जो है, वो ये फिगर में मैंने बनाई हुई है, ए बी जो है वो बड़े सर्कल की कॉर्ड है और छोटे सर्कल की टेंजेंट है। वो छोटे सर्कल को पी पॉइंट पे क्या कर रही है, टच कर रही है। तो तुमने बताना है कि जो पी पॉइंट है जो कि सर्कल को टच कर रहा है वो कॉर्ड ए बी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो गिवन क्या है हमारा यहाँ पे, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ। ए बी जो है वो कॉर्ड है बड़े सर्कल की और टेंजेंट है छोटे सर्कल की। और हमने क्या प्रूफ करना है, ए पी इज इक्वल टू पी बी। पी हमारा यहाँ पे क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, टेंजेंट जिस पॉइंट पे सर्कल को टच करती है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब प्रूफ देखो इसका। अब प्रूफ में हमने क्या करना है, देखो हमने थ्योरम पढ़ी थी कि रेडियस और टेंजेंट क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो देखो ए बी जो है वो हमारे यहाँ पे क्या है, टेंजेंट है। ए बी हमारी टेंजेंट है और ओ पी हमारे यहाँ पे क्या है, रेडियस है। ए बी टेंजेंट है छोटे सर्कल की, ठीक है, और ओ पी हमारी रेडियस है छोटे सर्कल की। ठीक है, तो जब हम ये थ्योरम यूज करते हैं, रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं, तो वो एक ही सर्कल होना चाहिए, उसी की रेडियस होनी चाहिए, उसी की टेंजेंट होनी चाहिए। तो देयरफॉर OP परपेंडिकुलर टू AB। क्या रीजन लिखेंगे यहाँ पे, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में रीजन लिख रही हूँ, तुम लोग इसको थोड़ा पूरा करके अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख देना। तो रेडियस और टेंजेंट जो है वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर AP इज इक्वल टू PB। AP इज इक्वल टू PB। अब देखो हमने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पे, अब ये देखो हमारा परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पे, है ना। अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पे तो वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो यानी कि यहाँ पे क्या रीजन आएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। थोड़ा स्पेलिंग ठीक से, bisects the chord। अब ए बी जो है वो बड़े सर्कल की कॉर्ड है ना, और ओपी क्या हो गया हमारा, परपेंडिकुलर हो गया सेंटर से। तो इसलिए सेंटर से जो परपेंडिकुलर होता है वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो एक मेथड तो इसका ये है कि हम सीधा ओपी को और ए बी को परपेंडिकुलर बताने के बाद सीधा थ्योरम यूज कर लें जो हमने क्लास 9th में पढ़ी है कि जो सेंटर से परपेंडिकुलर होता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। दूसरा मेथड इसका ये है, और इसमें हम ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट करने के लिए हमें ओ ए और ओ बी को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मैंने ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कर दिया है यहाँ पे। ओ ए और ओ बी को ज्वाइन करके हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, ये सेकेंड मेथड बता रही हूँ मैं। फर्स्ट मेथड में हमारा ये कंप्लीट हो गया ऊपर। ठीक है, इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP, OA इज इक्वल टू OB हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगी हमारी रेडियस, बड़े सर्कल की रेडियस। ठीक है, उसके बाद OP हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन, ये हमारा कॉमन हो जाएगा। और एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB, ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। प्रूव्ड अबव, ये हमने परपेंडिकुलर प्रूफ किया है, देखो ऊपर है ना। तो प्रूव्ड
अबव। ठीक है, तो ये हमारे कॉन्ग्रुएंसी आ गई। यहाँ पे कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी हमारी, देखो हमने एक तो OA इज इक्वल टू OB लिया है, OP OP कॉमन लिया है, और एक हमने 90 डिग्री का एंगल लिया है। तो RHS से ये ट्राइंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो देयरफॉर बाय RHS ट्राइंगल AOP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOP। ठीक है, तो देयरफॉर हमारा क्या आ जाएगा, AP इज इक्वल टू PB, CPCT से हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, तो एक मेथड ये है कि हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दें, और एक मेथड मैंने यहाँ पे आपको ऊपर करके बताया है जिसमें हमें कॉन्ग्रुएंसी की जरूरत नहीं है, सीधा हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, अब देखो सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो तीनों ही एग्जाम्पल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सेकेंड एग्जाम्पल में हमें क्या दे रखा है, टू टेंजेंट्स हमें यहाँ पे दे रखी हैं TP एंड TQ। ये मैंने फिगर बनाई हुई है यहाँ पे, टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट T। प्रूव दैट एंगल PTQ यानी कि जो एंगल बन रहा है हमारा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ यानी कि ये जो एंगल बन रहा है। ठीक है, तो देखो अब इसका प्रूफ कैसे करना है, हमने ये मैंने गिवन लिख दिया है यहाँ पे। जब भी हम ज्योमेट्री क्वेश्चंस करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ गिवन लिखते हैं, फिर प्रूफ दैट लिखते हैं, और अगर कोई कंस्ट्रक्शन हम अपनी तरफ से कर रहे हैं तो वो लिखते हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर हम प्रूफ स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे TP इज इक्वल टू TQ, TP इज इक्वल टू TQ, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, ये हमने थ्योरम करी है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ये हमने थ्योरम पढ़ी थी 10.2। जो T है वो हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, और TP और TQ जो है वो हमारी टेंजेंट्स हैं, तो ये दोनों इक्वल है हमारी। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल TPQ इज इक्वल टू एंगल TQP। ये जो एंगल है हमारे, जो मैं ये मार्क कर रही हूँ, मैं किसी और कलर से इसको मार्क कर देती हूँ, ये रेड येलो कलर से मार्क कर देती हूँ। ये जो मैं मार्क कर रही हूँ, ये दोनों एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, क्या रीजन आएगा इसका, हमारा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर देखो किसी भी ट्राइंगल में, जैसे मैं ट्राइंगल बना रही हूँ, अगर ये दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऐसा हम क्लास 9th में पढ़ के आते हैं। तो ये दोनों एंगल हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए, और इन दोनों एंगल्स को मैं यहाँ पे x मान लेती हूँ। ठीक है, इन दोनों एंगल्स को मैंने यहाँ पे x मान लिया, ये भी एंगल x हो गया मेरा, ये भी एंगल x हो गया। तुम पूरे नाम के साथ भी कर सकते हो और ऐसे सपोजिशन के साथ भी कर सकते हो। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। इन ट्राइंगल TPQ by एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो एंगल T आ गया हमारा, प्लस एंगल TPQ प्लस एंगल TQP इज इक्वल टू 180। तो एंगल T को हम ऐसे ही रहने देते हैं, TPQ और TQP, ये जो मैंने ऊपर सपोज किया है इनको x, तो इन दोनों की जगह मैं यहाँ पे x डाल देती हूँ। ठीक है, 180 आ गया। उसके बाद एंगल T प्लस 2x इज इक्वल टू 180, ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि टेंजेंट्स इक्वल हैं, जिसकी हेल्प से मैंने दोनों एंगल इक्वल ले लिए हैं, और उसके बाद मैंने फिर इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा OP क्या है, रेडियस है, और TP हमारी क्या है, टेंजेंट है। OP हमारी यहाँ पे क्या है, रेडियस,
एंड टीपी हमारी क्या है यहाँ पे, टेंजेंट, ठीक है। तो देयरफॉर ओपी परपेंडिकुलर टू टीपी, ठीक है। रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये हमारी थ्योरम 10.1, ठीक है। ओपी रेडियस है, टीपी टेंजेंट है, देयरफॉर ओपी परपेंडिकुलर टू टीपी, ठीक है। देयरफॉर एंगल, मैं इसको थोड़ा इधर साइड में लिख लेती हूँ, फिगर नहीं दिखाई दे रही है, मैं इधर साइड में कर लेती हूँ इसको। देयरफॉर एंगल OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि हमारा देखो ये OP परपेंडिकुलर टू TP है, OP परपेंडिकुलर टू TP है, तो इसका मतलब एंगल OPT हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। और इसको हम क्या लिखेंगे, एंगल OPT को एंगल OPQ प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब OPT को मैंने दो एंगल्स में ब्रेक कर दिया, OPQ और एंगल x, ये हमारा पूरा एंगल x है और ये वाला एंगल OPQ है। और यहाँ से x एंगल की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस एंगल OPQ, x की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली। अभी x की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में डाल रही हूँ। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 में हम डाल देते हैं, इक्वेशन 1 हमारी है एंगल t प्लस 2x, यानी कि एंगल t प्लस 2x, x की जगह मैंने क्या डालना है, 90 माइनस एंगल OPQ, 90 ठीक से लिख लेते हैं, 90 माइनस एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। सॉरी 90 नहीं है, 180 है यहाँ पे हमारा, ये है 180। ये जो इक्वेशन 1 थी मेरी, इसमें मैंने क्या डाल दिया है, x की जगह क्या डाल दिया है मैंने, 90 माइनस एंगल OPQ डाल दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, एंगल t हमारा ये ऐसे ही रहेगा, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 90 आ जाएगा हमारा 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ इज इक्वल टू 180, ठीक है। उसके बाद 180 उधर जाके कैंसिल हो जाएगा, एंगल t माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ इज इक्वल टू 180 माइनस 180, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। तो एंगल t माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ इज इक्वल टू 0, और एंगल t इज इक्वल टू आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ, और एंगल t को हम पूरा नाम क्या लिखेंगे, एंगल PTQ, एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ, यही हमने यहाँ पे प्रूफ करना था, ठीक है। तो हमने इसमें इस क्वेश्चन में दो काम किए हैं, एक तो हमने क्या किया है कि टेंजेंट्स को इक्वल बताया है TP और TQ को, और उसकी हेल्प से एंगल इक्वल लिए हैं ये XX, और फिर हमने ट्राइंगल TPQ में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है, तो वो हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हमने OP को रेडियस लिया है और TP हमारी टेंजेंट है, तो रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा एंगल OPT जो है वो 90 आ गया है, और OPT एंगल को हमने ब्रेक कर दिया है दो एंगल्स में, उसमें क्या लिखा है हमने, एंगल OPQ प्लस एंगल x इज इक्वल टू 90, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली है, ये 90 माइनस एंगल OPQ, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह डाल दिया है, ठीक है, ये हमारा x है यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में। तो एंगल t प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 90 माइनस OPQ इज इक्वल टू 180, और फिर 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर 180 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और हमारा एंगल t जो है वो ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ आ जाएगा, ठीक है, यही हमें इसमें प्रूफ करना था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में भी बहुत आता है। अब देखो एग्जाम्पल 3, ये भी हमारा पेपर में बहुत आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें भी हमें PQ जो है वो एक कॉर्ड दे रखी है जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर दे रखी है, और TP और TQ जो है वो टेंजेंट्स दे रखी हैं, रेडियस हमें यहाँ पे 5 दे रखी है, तो इन्होंने बोला है कि TP की लेंथ फाइंड करो। तो अब देखो यहाँ पे
गिवन मैंने लिख दिया, इन ए सर्कल विद सेंटर ओ रेडियस ओपी हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है, पी क्यू हमें 8 सेंटीमीटर दे रखा है, और हमने फाइंड क्या करना है, टीपी, टीपी की लेंथ फाइंड करनी है। कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पे कर ली, ओटी को ज्वाइन करना है हमने, तो ओटी को हम ज्वाइन कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं या बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। ओटी को मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। अब देखो प्रूफ इसका, प्रूफ में क्या है हमारा, देखो टीपी और टीक्यू जो है वो क्या है, टेंजेंट्स हैं, इसलिए दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, ऐसे ही लिखनी होती है, इसका कोई शॉर्ट नेम नहीं है। तो यहाँ पे टीपी और टीक्यू क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर ट्राइंगल टीपीक्यू जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि दो साइड इक्वल हो गई हैं, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हमारा बन गया है, ठीक है। उसके बाद इसमें हम और ज्वाइन कर लेते हैं, ओ क्यू को भी ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन ओ क्यू एंड ओ क्यू, ओ क्यू को भी ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ पे, ये ओ क्यू को भी ज्वाइन कर लिया। अब देखो यहाँ पे जो ट्राइंगल है ओ पी क्यू, ट्राइंगल ओ पी क्यू कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ क्यू टी, ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो हमारे बाय एस 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 कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। इसकी कॉन्ग्रेंसी तुम्हें शो करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है, बस इसको लिखना ही है तुमने कि दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे बाय एस एस एस। अब देखो एस 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 से कैसे कॉन्ग्रेंट होंगे, एक तो ओपी और ओ क्यू इक्वल हो जाएगा रेडियस, एक ओ टी कॉमन हो जाएगा, और टी पी इज इक्वल टू टी क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी कॉन्ग्रेंसी यहाँ पे शो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुमने ये लिख देना है कि दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो देयरफॉर बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी से हमारा एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू, पी टी क्यू नहीं, एंगल पी टी ओ, एंगल पी टी ओ इज इक्वल टू एंगल क्यू टी ओ, यानी कि ये वाले एंगल जो मैं फिगर में मार्क कर रही हूँ, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे सीपीसीटी से। और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको यहाँ पे मैं नाम दे रही हूँ एम, यहाँ पे, ठीक है। तो देयरफॉर टी एम जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पीटीक्यू, पीटीक्यू का एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा हमारा, ठीक है, जो हमारा टीएम है, क्योंकि हमने ये दोनों एंगल्स को इक्वल बता दिया है। और टीपीक्यू ट्राइंगल जो है वो हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, देखो मैं तुम्हें यहाँ पे बताती हूँ। जैसे ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये साइड इक्वल होगी, तो एंगल ए जो है वो वर्टिकल एंगल है, तो वर्टिकल एंगल का जो एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे होता है वो क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाता है बीसी का, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो ए पी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ए पी जो है वो एंगल ए का बाइसेक्टर होना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे टी एम को जो है वो एंगल पी टी क्यू का एंगल बाइसेक्टर बताया है। जो पी टी क्यू है, अब मैं जैसे इसी के नाम से फिगर बना लेती हूँ, यहाँ पे ये हमारा हो गया T, ये P और ये Q, और ये हो गया हमारा M। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है और ये दोनों मैंने एंगल इक्वल बताए हैं, ठीक है। तो TM जो है वो PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा यहाँ पे, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर TM परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ, ठीक है, क्योंकि TM जो है वो एंगल बाइसेक्टर है और TPQ ट्राइंगल हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो देयरफॉर TM जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PQ का हो गया। तो देयरफॉर PM जो है वो हमारा हो गया हाफ ऑफ PQ, PQ हमें कितना दे रखा है 8, तो यानी कि ये कितना हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर, PM जो है वो हमारा 4 सेंटीमीटर हो गया है, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर आ गया हमारा यहाँ पे,
ये परपेंडिकुलर भी आ गया हमारा यहाँ पे। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इन ट्राइंगल OPM में। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम कौन से ट्राइंगल में लगा रहे हैं? इन ट्राइंगल OPM में। ठीक है, जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे OPM ट्राइंगल में तो हमारा ये आ जाएगा OP स्क्वेयर इज इक्वल टू OM स्क्वेयर प्लस PM स्क्वेयर। तो OP हमारे पास 5 है रेडियस, OM हमने निकालना है और PM हमारे पास है 4। ठीक है, तो देयरफॉर जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो OM जो है वो हमारा 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो OM को हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3 सेंटीमीटर। OM हमारा 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इतना करने के बाद इस क्वेश्चन में दो मेथड है आगे। एक तो हम ट्राइंगल सिमिलर कर सकते हैं TP निकालने के लिए, और एक हम पाइथागोरस थ्योरम भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं तो सजेस्ट करूंगी कि तुम ट्राइंगल सिमिलर करो, क्योंकि हमें ट्राइंगल सिमिलर करने आते हैं, हमने चैप्टर 6 पढ़ लिया है। तो हम यहाँ पे ट्राइंगल्स को क्या कर रहे हैं? सिमिलर कर रहे हैं। तो देखो, मैं ये देखो, इन ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल सिमिलर करना है हमने? ट्राइंगल OPT और ट्राइंगल OPM। इन ट्राइंगल OPT एंड ट्राइंगल OPM। ठीक है, तो एंगल O हमारा कॉमन हो जाएगा। एंगल POM इज इक्वल टू एंगल POT, ये आ जाएगा हमारा कॉमन। ठीक है, और उसके बाद एंगल OPT जो है वो हमारा क्या है? 90 डिग्री है। रेडियस एंड टेंजेंट, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो देयरफॉर एंगल OPT इज इक्वल टू एंगल OMP इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये देखो, यहाँ पे फिगर में देख लेते हैं, ये OPT पूरा हमारा 90 डिग्री हो गया रेडियस और टेंजेंट से, और एंगल OMP भी हमारा क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, देयरफॉर बाय AA सिमिलैरिटी, इधर लिख लेते हैं, देयरफॉर बाय AA सिमिलैरिटी ट्राइंगल OPT, इसको ठीक से लिखते हैं, ट्राइंगल OPT सिमिलर टू ट्राइंगल OPT सिमिलर टू ट्राइंगल OMP। ठीक है, एंगल O कॉमन आ गया, एंगल P और एंगल M 90 आ गया। तो देयरफॉर अब हम यहाँ पे रेशियो लगा देते हैं, OP अपॉन OM इज इक्वल टू PT अपॉन MP। ठीक है, क्योंकि जब हमारे ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो ट्राइंगल की तीनों साइड का रेशियो इक्वल हो जाता है। तो अब OP हमारे पास कितना है? यहाँ पे 5, OM हमने निकाला था 3, ठीक है, और PT तो हमने निकालना ही है, और MP हमारे पास कितना है? 4 है। तो देयरफॉर जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो PT की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी 20/3 सेंटीमीटर्स। तो हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा है सोल्यूशन इसका, लेकिन आसान है, ऐसे मुश्किल नहीं है। इसको हम थोड़ा यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे ये इस तरह से। ठीक है, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया है? ट्राइंगल TPQ को आइसोसेलेस ट्राइंगल बताया है, और उसके बाद हमने कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से TM को एंगल बाइसेक्टर बताया है PTQ का। ठीक है, TM इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा हमारा PQ का, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो TM एंगल बाइसेक्टर ऑफ PTQ और TM इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ। ठीक है, तो उसके बाद PM हमारा हाफ ऑफ PQ हो जाएगा, यानी कि 4 सेंटीमीटर। उसके बाद हम ट्राइंगल OPM में पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से OM निकाल लेंगे, वो 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। और फिर उसके बाद हम ट्राइंगल सिमिलर करके
PT की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सिमिलर ही सबको करना चाहिए। बाकी तुम पाइथागोरस थ्योरम भी इसमें लगा सकते हो, वो थोड़ा सा बड़ा मेथड हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर सर्कल के चैप्टर 10 के एग्जाम्पल्स ख़त्म हुए हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ।